नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे ही ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2023। जो हमारी आगामी वैकेंसी है रेलवे एलपी की, उसको हम ध्यान में रखते हुए हमारी सभी क्लासें बिल्कुल शेड्यूल वाइज चल रही हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आप लोग पिछले लेक्चर पर बहुत ही प्यार दे रहे हैं, समझ आ रही है क्या? अब और हमारी मैथ निकाल बहुत क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। इससे ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज हमारा कौन सा क्लास होने वाला है? मैथमेटिक का क्लास पहला। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम, और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला यदि कोई दिक्कत हो। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आप जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और रेलवे और एसएससी वाले भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, रेलवे एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए ये बैच चला जा रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट तो देख लेते हैं आज का हमारा कौन सा चैप्टर रहने वाला है। तो आज हमारा चैप्टर रहने वाला है कौन सा? नंबर सिस्टम। क्या रहने वाला है? नंबर सिस्टम। समझ आ गया कौन सा चैप्टर रहने वाला है? तो नंबर सिस्टम हमारा रहने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। समझ आ गई? नहीं गया? कौन सा चैप्टर? नंबर सिस्टम हमारा रहने वाला है। और नंबर सिस्टम में हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हमारा जो टोटल पूरा ओवर व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, इसे बेहतरीन तरीके से हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हम इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इकाई का अंक देखेंगे, उसके बाद शून्यों की संख्या। ठीक, उसके बाद हम विभाज्यता के नियम जानेंगे, जितने भी हमारे विभाज्यता के नियम हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय। क्या? शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। और फिर क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक होगा उसे क्या है? मिसलेनियस क्वेश्चन। क्या है? मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। समझ? कौन सा क्वेश्चन? मिसलेनियस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? मिसलेनियस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई हो तो बताइए। कोई दिक्कत हो रही क्या? हम आशा कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी। क्या करेंगे हम? मिसलेनियस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले चलिए बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानीय मान व जाति मान। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? स्थानीय मान व जाति मान। क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान एवं जातीय मान। समझ आ गया? जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू? प्लेस वैल्यू, ये हो गया हमारा। और ये फेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। कोई दिक्कत आपको हो रही क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया? कौन सा? स्थानीय मान व जातीय मान। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, हम कोई संख्या ले लेते हैं। क्या? कोई संख्या ले लेते हैं। मान लें हमने ले लिया 625। क्या ले लिया? 625। कौन सी संख्या ले ली? पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या है, हमने कोई संख्या ले लिया 625। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा? स्थानीय मान कैसे निकालते हैं हम लोग? ये क्या है हमारा? इकाई के अंक पे है। ये क्या है? इकाई के अंक पे है। ये क्या है हमारा? दो। दो हमारा दहाई के अंक पे है। और तीन हमारा किस पे है? बताइए, तीन हमारा किस पे है? ये हमारा सैकड़ा पे है। किस पे है? सैकड़ा है। समझ में आ रहा है? ये किस पे है हमारा? ये दहाई पे है दो, और हमारा 5 इकाई पे है। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत हुई? तो कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे इसमें पूछा 5 का स्थानीय मान निकालना है। क्या? 5 का स्थानीय मान निकालना है। किसका? 5 का स्थानीय मान पूछ लिया। क्या? 5 का स्थानीय मान। तो क्या हो जाएगा हमारा स्थानीय मान? बहुत ही हम जीरो लेवल से चल रहे हैं। स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 5 क्या है? किस किस जगह पे है? ये इकाई अंक पे। किसके? इकाई अंक पे। तो क्या 1 से गुणा हो जाएगा? क्या 1 से गुणा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 से गुणा तो कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? 5। यानी 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानीय मान 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? किसका? 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? समझिए, किस अंक पे है ये? दहाई पे। किस पे? दहाई पे। तो क्या करेंगे हम? 2 का 10 में गुणा करेंगे, यानी 20। कितना आया? कितना आया? 20। यानी 2 का जो स्थानीय मान होगा, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, और ये हमारा 6 बचा। 6 किस अंक पे है? सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो हमारा कितना आया? क्या आया हमारा? 600। यही है ना आया? यही तो आया। कितना आया? 600। इसका मतलब जो हमारा 6 का क्या, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्या 6 का स्थानीय मान हो जाएगा? कितना हो जाएगा? वो हमारा 600 होने वाला है। ठीक, समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपकी? ये कौन सी वैल्यू हुई?
ये कौन सी वैल्यू हुई हमारी, ये हमारी प्लेस वैल्यू हुई, क्या स्थानीय मान। क्या हुआ, ये जो हमने निकाला ये हमने क्या निकाला, ये हमने प्लेस वैल्यू निकाला। क्या निकाला, प्लेस वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, प्लेस वैल्यू, ठीक है। आगे हम क्या देख लेते हैं, फेस वैल्यू। क्या, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में कुछ नहीं करना होता है। क्या फेस वैल्यू मतलब, फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, फेस वैल्यू यानी जातिमान। क्या, जातिमान। जातिमान में कुछ नहीं करना होता है। देखिए अभी हमने कौन सा संख्या लिया था, कौन सा संख्या लिया था, 625, यही ले लिया था। तो 625 हुआ, इसमें बस जातिमान का मतलब ये होता है कि जो संख्या जहाँ पे है उसी का वही मान होता है। क्या, जातिमान का मतलब कि जो संख्या जहाँ पे है वही उसका मान होता है। क्या होता है, जहाँ पे जो संख्या है उसी का वही मान होता है। इसका मतलब 5 का मान क्या हो जाएगा, 5 का जातिमान कोई पूछे आपसे तो 5 का जातिमान क्या हो जाएगा, 5 ही। क्या हो जाएगा, 5 का जातिमान 5 ही होगा। और 2 का जातिमान कितना हो जाएगा, तो 2 का जातिमान 2 होगा। क्या, सॉरी ये 5 लिख दिया हमने, 2 का जातिमान 2 ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, कोई दिक्कत। और 6 का जातिमान क्या हो जाएगा, 6 का जातिमान 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो आप बताइए, ठीक, समझ आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन को हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे हम क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या होगी, क्या कोई संख्या होगी हमारी, मान लीजिए 15,776। क्या, कोई संख्या होगी 15,776 में आपको क्या कह दिया, 15,776 नहीं, देखिए ये थोड़ा सा एक संख्या सेम हो गई ना, तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं 786। क्या, 15,786, ठीक है। 15,786 में पूछ लिया कि 7 का, किसका, क्या पूछ लिया, 15,786 में 7 का क्या पूछा, आपको स्थानीय मान बताना है। क्या मान बताना है, स्थानीय मान बताइए, यानी प्लेस वैल्यू। क्या, स्थानीय मान बताना है आपको, बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 देखिए किस अंक पे है, किस अंक पे 7 है, तो बताइए किस अंक पे है, तो ये कौन से अंक पे है, तो सैकड़ा पे है। देखिए ये 7 हो गया, किस पे है, तो सैकड़ा पे है, किस पे, सैकड़ा पे। 100 का गुणा किया और कितना आ गया हमारा, 700। कितना आया, 700। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, इसका आपको स्थानीय मान समझ में आया। तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, 700, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए आगे देख ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, कैसे, समझिए कैसे बनता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जैसे हम इसमें बोल दिया कि 17,890। क्या, 17,890 में, क्या 90 में मान लीजिए कि 7 का, क्या 7 का स्थानीय मान, क्या स्थानीय मान और स्थानीय मान और जाति मान का योग बताइए। किसका, जाति मान का योग बताइए, या फिर कह दिया कि जाति मान का घटाना बताइए, या फिर समझ रहे हैं, जाति मान का योगफल बताना है। क्या, योग आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तो आपका लोग क्या करिएगा बताइए, तो क्या करिएगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए जैसा मैं कह रहा हूँ। देखिए क्या दिया है इसमें, 7 का ना, किसका पूछा है, 7 का, किसका पूछा है, 7 का ना पूछा है। तो ध्यान दीजिए, 7 का पहले क्या है, हम स्थानीय मान निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बताइए, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 गुणित किस पे है, 1000। भाई हज़ार हमें पे है नहीं है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, समझ आ गया, 1000 यानी 1000 से गुणा होगा, 1000 से गुणा होगा, यानी कितना आया हमारा, 7,000। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, प्लेस वैल्यू। क्या आया, ये हमारा प्लेस वैल्यू आया, ठीक, क्या आया, प्लेस वैल्यू आया। और क्या करेंगे हम आगे, क्या करेंगे, इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, जो संख्या होती है वहाँ पे, जो अंक वहाँ पे विद्यमान होता है वही हमारा क्या होता है, उसका प्लेस वैल्यू। यानी कितना आया इसका फेस वैल्यू, क्या उसका वही फेस वैल्यू होता है, क्या होता है, उसका वही फेस वैल्यू होता है। समझ आ रहा है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। समझ, कितना हो गया, इसका फेस वैल्यू कितना हो गया, 7, ठीक है, कितना हो गया, 7, ठीक है। क्या हो गया इसका फेस वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पूछ क्या रहा है इसमें, जाति मान और स्थानीय मान का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्थानीय मान और जाति मान का योग। इसका मतलब 7,000 और प्लस 7 कर देंगे, यही ना है हमारा, यही है फेस वैल्यू, जाति मान यही है। इसका मतलब 7,007 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई हो तो बताइए।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई तो बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समझ में आया कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं क्या, इस पर एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। आपको थोड़ा, ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इससे थोड़ा सा आपके रिवीजन में आ जाए, आप लोग भूल गए होंगे तो थोड़ा रिवीजन का करना जरूरी है, समझ लिए। अगला क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, ध्यान दीजिए क्या है। 4378 में किसका, 3 का स्थानीय मान और जाति मान का आपको योग बताना है। किसका, स्थानीय मान और जातीय मान का योग। किसका, जातीय मान का योग। किसका, जातीय मान का योग बताना है। बताइए क्या होगा, जातीय मान का योग क्या हो जाएगा, समझिए। किसका कह रहा है, किसका कह रहा है, तो 3 का। किसका, 3 का। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, किस अंक पे है, सैकड़ा पे, तो 3 गुणित 100 कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300। ये क्या आया हमारा, प्लेस वैल्यू क्या आया, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान आया। और इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, इसका जो है फेस वैल्यू 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। इसका जो प्लेस वैल्यू होगा, प्लेस वैल्यू आ गया कितना, 300। फेस वैल्यू कितना आया, कितना आया फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आया 3। समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी। तो कितना आया, 3। क्या है, योग पूछ रहा है, तो 3 जोड़ देंगे, कितना आया, 3 और 303। ये आ गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आया होगा विधिवत तरीके से, ठीक है। आपने क्या पढ़ लिया, छोटा सा टॉपिक था, जाति मान, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं क्या, इकाई का अंक। क्या, इकाई का अंक। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आता रहता है। क्या, इकाई का अंक। क्या, इकाई का अंक। समझ में आया, क्या, इकाई का अंक। इसे क्या कहते हैं, एकाकी अंक भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए लड़कों को दे देता है एकाकी अंक। क्या, एकाकी अंक। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। क्या, यूनिट डिजिट। क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट। समझ में आया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको हुई, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप लोग बताइए, क्वेश्चन भाई थोड़ा सा हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, कह रहा है 7876 में इकाई का अंक क्या है, में इकाई का अंक क्या है, बताइए इकाई का अंक क्या है। तो भाई ये तो छोटा सा सवाल है, ये तो सब बता देंगे। क्या करेंगे, ये तो सब बता देंगे, कहेंगे हैं क्या, कहेंगे ये देखिए, ये कोई नहीं बता, ये तो छोटा सा पूछे है अपने, ये क्या 6। क्या, ये इसमें हमारा 6 क्या हो गया, 6 हमारा इकाई का अंक है। कौन है, 6 है इकाई का अंक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। समझ में कि नहीं, इकाई का अंक किसे कहते हैं, जो सबसे देखिए किनारे पे है, ये यही हमारा इकाई का अंक होता है। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। संख्या के जो दाहिने किनारे सबसे लास्ट में अंक होता है, वही हमारा इकाई का अंक कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है, मान लीजिए कि कोई संख्या होगी, जैसे कि समझिए 7850। क्या, 7850 और प्लस 7344, ठीक है। इसमें कह रहा है कि में इकाई का अंक का योग बताना है। क्या, इसमें जो दिया हुआ है ये, इसमें इकाई का अंक का योग। क्या, इकाई के अंक का योग, इकाई के अंक का योग बताना है। बताइए आपको क्या होने वाला है, क्या, इकाई के अंक का योग बताना है, बेहतरीन तरीके से आपको बताना है, ठीक है। इकाई का अंक योग, इसमें क्या है, इस संख्या में कौन है, इस संख्या में इकाई का अंक 0 है कि नहीं है, 0। इसमें क्या है, इसमें 4 है। क्या है, इसमें 4 है। तो हमारा क्या है, इसमें जोड़ देंगे और कितना आ गया हमारा 4। इसका मतलब क्या है, दोनों संख्या को जोड़िएगा तब भी हमारा इकाई का अंक 4 ही आने वाला है। क्या, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 4। कोई दिक्कत आपको, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 4। समझ में आया, यहाँ तक बेहतरीन तरीके से आपको कवर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से देखते जाइए और बेहतरीन तरीके से करते जाइए। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करिए,
आपको आप लोग कहिए तो ये जो हमारा स्लाइड बन रही है जिसमें हम लिख रहे हैं, इसको क्या है हम आप लोग को पीडीएफ में अवेलेबल करा दें। ऐसे आप कमेंट करिएगा तभी, ठीक है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो ऐसे आप लोग बिल्कुल नोट कर लिया करिए वीडियो को पुश करके, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। 6778 गुणित 7373 में इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। क्या करेंगे, इकाई का अंक। तो भाई इकाई का अंक हमें सिर्फ बताना है, तो हम तो पूरा गुणा नहीं करने लगेंगे। अगर आप पूरा गुणा करने लगे, इसका पूरा गुणा करने इसका, फिर इकाई का अंक बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं। बाकी हालांकि आंसर तो आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। तो इसमें क्या इकाई का अंक है, इसमें क्या इकाई का अंक 8 है, क्या है इसमें क्या इकाई का अंक 8 है, इसमें क्या है, इसमें हमारा 3 है। इसका मतलब 8 गुणित 3 कर देते हैं। कोई दिक्कत आपको हुई क्या, कोई दिक्कत नहीं। 8 त्रिक 24 कितना आया, 24 आया। अब इसमें क्या अंक क्या है, इसमें क्या अंक क्या है, इसमें 4 है, 4 है कि नहीं, 4 आया ना। इसका मतलब इसमें क्या है, इकाई का अंक 4 होने वाला है। क्या होने वाला है, इकाई का अंक 4 होने वाला है। ठीक, समझ में आया, इकाई का अंक क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लेते हैं कि कोई संख्या दी हुई, देखिए मान लीजिए 5783 प्लस 7856 माइनस 9873 में क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। क्या, इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक। इसमें भी इकाई का अंक बताना था, इसमें भी इकाई का अंक बताना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, क्या करने वाले हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, समझिए, इसमें भी हम बस वही काम करेंगे। ये इकाई का अंक है कि नहीं है, ये हमारा इकाई का अंक हो गया 3। इसमें क्या अंक क्या हो गया 6, इसमें क्या अंक क्या हो गया 3। समझ में आया कि नहीं है, तीनों में हम इकाई का अंक लेंगे। देखिए इसमें 3 है, इसमें 6 है, 3 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ देंगे और इसको 3 घटा देंगे, यानी 6 3 9, 9 में से 3 के कितना हो गया हमारा 6। इसका मतलब जो इसका इकाई का अंक आने वाला होगा वो 6 होगा। क्या, इकाई का अंक 6 होने वाला है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। अब क्या होंगे, हमारे थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगला क्या है, ध्यान से देखिए। 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित डैश 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 डैश, मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए कि 55, क्या 55 तक में आपको यूनिट डिजिट बतानी। क्या, यूनिट डिजिट बतानी। क्या, यूनिट डिजिट। समझ आ रहा है, क्या बताना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो सबसे रामबाण समझिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा कहाँ तक जाना है, 7 8 9 ऐसे कहाँ तक जाना है, ऐसे करके हमें 55 तक जाना है। कहाँ तक, ऐसे करके 55 तक जाना है और सवाल को हल करना है। समझिए, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ठीक, यूनिट डिजिट बताना। देखिए यूनिट डिजिट में देखिए ये हमारा 2 दिख रहा है, ये क्या है हमारा 2, ये क्या हमारा 2। देखिए यहाँ से 1 से हमने 2 2 3 6 6 चौक 24 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 पंचे कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, 24 पंचे 120, 120 आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। समझिए कैसे करना है, ऐसे करिएगा तो आप ऐसे लेंथी होता जाएगा। समझिए कैसे करना है, तो ध्यान से समझिए कैसे करना है आपको। ऐसे तो भाई लेंथी हो जाएगा, लेकिन कैसे करना है समझिए। देखिए 1 2 ना 2 हो गया, ठीक, 2 3 6, क्या हो गया 2 3 6, 2 1 का 2 हो गया, ठीक। यहाँ 2 3 6 आया और फिर 6 6 चौक 24 कितना आया 24, तो 24 आया कि नहीं आया, 24 आया। तो 24 में आपको क्या करना है, सिर्फ कौन लेना है, सिर्फ 4 लेना है, सिर्फ इकाई का अंक लेना है। कौन सा अंक लेना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेना है। कौन सा अंक लेना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेना है। समझ गया,
क्या है, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेना है। ठीक, उसके बाद क्या है, इकाई का हमने 4 लिया, फिर 4 से हमने 5 में गुणा किया, कितना आया 20 आया, कितना आया 20। फिर हमें क्या लेना है, फिर हमें इकाई का अंक, सिर्फ इकाई का अंक लेना है, क्योंकि इकाई का अंक पूछ रहा है, इसका मतलब सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। अब जो जीरो आ गया ना यहाँ पे, अब तो जीरो आ गया, जब जीरो आ गया तो जीरो का आगे गुणा करिएगा, जब आगे गुणा करिएगा, बताइए जब आगे गुणा करिएगा ये हमारा, देखिए फिर इसमें जब जीरो में 6 का गुणा करिएगा तो कितना आएगा जीरो, और फिर जीरो का 7 में गुणा करिएगा जीरो आएगा, फिर जीरो का 8 में गुणा करिएगा जीरो आएगा, जीरो को 9 में गुणा करिएगा जीरो आएगा। ठीक है, जीरो जीरो ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो यूनिट डिजिट होने वाला है, इसका मतलब जीरो होने वाला है। क्या होने वाला है, इकाई का अंक जीरो होने वाला है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए 2 1 का 2 हमने किया, ठीक, 2 3 6 किया, ठीक, 2 3 6 किया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने किया 6 6 चौक 24, 6 चौक 24 किया, तो 6 चौक 24 में से सिर्फ 4 लेना है। इसका मतलब सिर्फ इकाई का अंक लेना है। ठीक है, आपको सिर्फ इकाई से मतलब है। आप जितनी संख्या बड़ी होगी उतना तो गुणा करने में दिक्कत होगा, उतना टाइम टेकन होगा। तो क्या होगा, हमें एग्जाम में क्या है, टाइम को बचाना है। क्या करना है, टाइम को बचाना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्या करना है, टाइम को बचाना है। कितना आया, 4 आया। ठीक, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, क्या आया, 4 आया। तो 4 में क्या करें, हमने 5 का गुणा कर दिया, क्या 4 पंचे 20, यानी अब क्या आ गया, इकाई का अंक जीरो आ गया। जब इकाई का अंक जीरो आ गया तो चाहे जिसमें गुणा करिएगा जीरो का तो जीरो आएगा। इसका मतलब कि हमारा जो इकाई का अंक होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए क्या करते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्या करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं, देखिए 71 गुणित 72 गुणित 73 गुणित 74 गुणित 75 गुणित 76 डैश डैश डैश, मान लीजिए 89 तक। कितना, 89 नहीं करिए, मान लीजिए क्या करिए 79 तक आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। क्या इसमें क्या करते हैं, आपको यूनिट डिजिट बताना है। समझ आ गया, क्या बताना है आपको, यूनिट डिजिट बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए क्या करने वाले हैं। क्या लेंगे हम, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका यूनिट डिजिट लेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट लेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट लेंगे। हमें पूरे से मतलब नहीं है, इसका भी यूनिट डिजिट लेंगे। क्या करेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट लेंगे, इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे। समझ आया, किसका किसका, सबका क्या करने वाले हम लोग, यूनिट डिजिट लेने वाले हैं। समझ आ गया, क्या करने वाले हैं, सबका यूनिट डिजिट लेने वाले हैं। ठीक, ये इसका भी ले लेंगे और इसका भी, यानी सबका यूनिट डिजिट लेंगे। समझिए 1 दूना 2, कितना आया 2 आया। इसका गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, कितना आया 6 आया। इसका 3 चौक 12, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, कितना आया 3 चौक कितना हो गया, हाँ 6, कितना आया 6 आया ना। तो 6 चौक 24 हुआ ना, 6 चौक 24 हुआ, क्या हुआ 6 चौक 24 हुआ। यानी 24 में हम क्या लेंगे, अब 24 में क्या लेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे, ये सिर्फ 4 लेंगे। क्या लेंगे, ये सिर्फ हम 4 लेंगे। समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ 4 लिए, अब क्या करेंगे हम 4 से 5 में गुणा करेंगे। क्या 4 से 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब क्या लेंगे हम, अब हम सिर्फ क्या लेंगे, सिर्फ हम जीरो लेंगे। अब क्या करेंगे, जीरो लेंगे। इसका मतलब जब जीरो आ गया, क्या गया, जब जीरो आ गया क्या हुआ, जब जीरो आ गया तो जीरो से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसमें मान लीजिए जीरो में यदि 6 से गुणा करते हैं, क्या जीरो में यदि 6 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे जीरो में यदि 6 से गुणा करेंगे। समझ आ रहा है कि अब जीरो में 6 से गुणा करेंगे तो हमारा जीरो आएगा। इसका मतलब है कि अब हमारा जो इकाई का अंक आ गया ये हमारा जीरो आ गया। क्या आ गया, इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट हमारा जीरो आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए जैसे हमारा कोई क्वेश्चन हो गया, क्या कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि 4 के घाते क्या, मान लेते हैं कि भाई 7 के घाते क्या, 7 के घाते 4 में आपको यूनिट डिजिट बताना है। क्या में आपको यूनिट डिजिट बतानी है, यानी इकाई का अंक बताना है। ठीक, इकाई का अंक बताना है। तो हम कैसे करेंगे, समझिए कैसे करेंगे। 7 की पावर 4, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। समझ आ रहा है, क्या होगा 7 सते 49, क्या होगा 7 सते 49 होगा। ठीक, 7 सते 49 क्या आएगा, 49 आएगा ना, 49 आएगी नहीं। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, सिर्फ हम 9 लेंगे, यही ना करेंगे 9। अब क्या करेंगे हम,
क्या करेंगे 9, फिर 9 से गुणा करेंगे किस में, 9 से किस में करेंगे, 9 से किस में करेंगे, तो 9 से हम 7 में करेंगे, यही ना करेंगे, कितना आएगा 63 आएगा, कितना आएगा 63 आएगा, 63 आया, 63 में हम सिर्फ 3 लेंगे, क्या लेंगे 3, फिर 3 से गुणा कर देंगे, क्या 3 से गुणा हम 7 में कर देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 3 का गुणा 7 में कर देंगे, कितना आएगा 21 आएगा, कितना 21 आएगा, क्या आएगा 21, 21 में क्या लेंगे हम सिर्फ 1। इसका मतलब क्या है 7 के घाते 4 का जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, समझ में आ कि नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा इसका क्या आएगा यूनिट डिजिट, ये हमारा 1 आने वाला है, ये हमारा एक आंसर है। ठीक, समझ में आ कि नहीं आया, कोई दिक्कत आपको हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आ कि नहीं आ गया, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए, मान लेते हैं जैसे हमारा क्या हो गया 5 के पावर क्या, मान लीजिए कि 127, क्या 127, 5 के पावर 127, इसमें क्या है आपको यूनिट डिजिट बताना है, क्या इकाई का अंक बताना है, क्या बताना है इकाई का अंक, समझ में आ रहा है क्या बताना है इकाई का अंक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा पावर रहेगा क्या रहेगा, जो हमारा पावर रहेगा उसमें क्या है हम भाग दे देंगे, उसमें क्या है हम 4 से भाग देंगे, क्या 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दीजिए, क्या करिए 4 से भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, क्या 4 तिहाई 12, कितना बचा कट गया 7 आया, यही ना आया, तो 4 1 4, कितना बचा 3 बचा ना, 3 बचा, ठीक 3 बचा ना, तो ये जो हमारा यही शेषफल जो आया 3, यही शेष आया ना, शेष आया कि नहीं आया, ये हमारा शेषफल आया, जो हमारा शेषफल आया वही घात हम निकाल लेंगे और हमारा आ गया इकाई का अंक, क्या आ गया वही घात निकाल लेंगे। इसका मतलब कि 5 घाते 3 जो होगा क्या होगा 5 घाते 3, यही हमारा इकाई का अंक होने वाला है। गुणा कर दीजिए 5 गुणित 5 गुणित 5, अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए 5 बच्चे 25 आए, ठीक 25 आया, तो पूरा क्या हम गुणा नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 5 लेंगे, तो 5 से फिर 5 में करेंगे कितना 25 आया, यही ना आएगा 25 आया। इसका मतलब हमारा इकाई का अंक जो है वो 5 होने वाला है, क्या इकाई का अंक हमारा 5 होने वाला है, यानी यूनिट डिजिट हमारा जो होने वाला है, यूनिट डिजिट हमारा 5 होने वाला है, समझ में आ रहा है क्या यूनिट डिजिट 5 होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन, समझ में आया, चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, मान लेते हैं क्वेश्चन कि ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 138 क्या 138 के पावर क्या 138 के पावर 340, क्या 138 की पावर 340 में आपको क्या बताना है यूनिट डिजिट, क्या बताना है यूनिट डिजिट, क्या बताना है आपको यूनिट डिजिट बताना है, समझ आ रहा है क्या बताना है आपको यूनिट डिजिट, क्या बताना है यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बताना है आपको यूनिट डिजिट। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या अभी बताया कि जो उसका घात होगा क्या होगा घात, उसे हम 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 4 से भाग, क्या करेंगे 400 भाग, तो 340 में 4 से भाग दीजिए, कितना आया 4 8 32, 2 बचा 4 5 20, कितना आया 85, कितना आया 85, ठीक है कितना आया 85 आया ना, 85 आया, क्या है पूरा कट गया, क्या पूरा कट गया, इसका मतलब शेषफल 0 है, कितना आया, इसका मतलब कि शेषफल जो है हमारा 0 है, समझा कितना आया शेषफल 0 आया कि नहीं, कितना आया शेष 0 है। इसका मतलब क्या है, यदि शेष 0 आ जाए क्या करना है, यदि शेष 0 आ जाए क्या करना है, यदि शेष 0 आ जाए तो क्या करना है, उसके घात क्या लगा देना है 4 लगा देना है, क्या करना है उसके घात 4 लगा देंगे, क्या लगा देंगे उसके पावर 4 लगा देंगे और फिर उसे हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या करेंगे 138 गुणित 138 गुणित 138 गुणित 138, अब हल कर दीजिए, क्या करिए हल कर दीजिए, ध्यान दीजिए 8 क्या लेंगे हम इकाई का अंक लेंगे, क्या लेंगे इसमें भी इकाई का अंक लेंगे, ठीक है 8 8 64, क्या हो गया 64 आया, 64 आया, तो 64 में क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी इकाई का अंक लेंगे, क्या लेंगे इसमें भी इकाई का अंक लेंगे, समझ आ रहा है, क्या करेंगे इसमें भी इकाई का अंक लेंगे। अब क्या करेंगे 4 से गुणा किस में करेंगे, 4 से गुणा किस में करेंगे 8 में, क्या होगा 8 चौक 32, कितना आया 32 आया, इसमें भी इकाई का अंक लेंगे, क्या लेंगे इकाई का अंक 2 हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे 2 का गुणा किस में करेंगे 8 में,
2 8 16 कितना, 2 8 16 कितना हो गया 16। इसमें क्या है इकाई का अंक बताइए, इसमें इकाई का अंक 6 है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होने वाला है, जो इसमें इकाई का अंक होने वाला है, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, इकाई का अंक 6 होने वाला। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई क्या, यहाँ तक हुई क्या, ठीक, यहाँ तक कोई हुई, समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या। देखिए क्वेश्चन जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें क्या है बेहतरीन तरीके से कवर होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए 438 पावर 330 कितना, 438 पावर 330 प्लस 936 पावर कितना हुआ 720। ठीक, आगे देख लेते हैं। मान लीजिए 135 पावर कितना 137। समझ में आया। इसमें क्या बताना है आपको, यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है, यूनिट डिजिट। आपको क्या इसमें बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, क्या करने वाले, सबसे पहले क्या है इसमें चुनेंगे हम इकाई का अंक। क्या करेंगे, इकाई का अंक कितना है, इसमें 8 है। क्या है 8 है। इसमें क्या है 6 है। इसमें क्या है 5। बस क्या करेंगे हम, सबसे पहले इकाई का अंक चुनेंगे, 8 हो गया। इसकी क्या है पावर लगाएंगे 330, पावर को किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। और इसमें क्या करेंगे हम 6 लेंगे, 6 के पावर कितना हो जाएगा 720, किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। क्या होगा 4 से भाग देंगे। और आगे 5 होगा, 5 के पावर हम क्या करेंगे, 5 के पावर 137, यही ना होगा। 137 में हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आया कि नहीं आया। देखिए भाग दे दीजिए, कितना कट जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना शेष आया 4 8 32 हो जाएगा। कितना 4 8 32 और 1 बचा, 4 दूना 8 यानी 2 शेष आया। कितना, इसका मतलब कि 8 के पावर 2 कितना 8 के पावर 2। समझ में आ गया, किसके पावर 8 के पावर 2। ठीक, आगे क्या है प्लस, ध्यान दीजिए 6 के पावर क्या, 6 के पावर कोई भी घात हो, क्या 6 के पावर कोई भी घात हो, 6 के पावर कोई भी घात हो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 6 आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। क्या 6 के पावर चाहे जितना घात हो जाए, क्या 6 के पावर चाहे जितना, देखिए आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, देखिए 6 6 36, फिर इकाई का अंक हमने 6 लिया, फिर 6 6 36, फिर 6 इकाई का अंक लिया, फिर 6 36। इसका मतलब क्या है कि इकाई का अंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 6 के ऊपर आप चाहे जितना घात लगा दीजिए इकाई का अंक वही होने वाला है। इसका मतलब 6 का जो होगा इकाई का अंक 6 ही होगा। ठीक, आगे क्या है 5 में आप करिए, क्या करिए 5 के आप घात करिए, क्या 5 के कोई भी घात करिए। मान लीजिए कि 5 पे 5 घात कर दीजिए तो गुणा करिए 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। देखिए 5 5 25, फिर 5 बचा, 5 6 25 इकाई का अंक, फिर 5, फिर 5 6 25, फिर 5, ऐसे चाहे जितनी बार करेंगे आप इकाई का अंक जो है 5 में चाहे जितनी घात हो वो इकाई का अंक 5 ही होने वाला है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई तो बताइए। क्या हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, ये हमारा 5 हो गया। क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो 8 8 64, क्या 8 गुणित 8 प्लस 6 और प्लस 5 कितना प्लस 5। समझ आया, 8 8 64, इसका मतलब 8 8 64 कितना आया 64 यानी 4। इकाई का अंक कितना आया 4 आया, और प्लस 6 और प्लस 5, 4 6। क्या करना है हमें, इकाई का अंक सिर्फ लेना है। क्या करना है, इकाई का अंक सिर्फ लेना है। 4 हो गया, 4 6 10, 10 5 15, इसका मतलब 15 आया। क्या 15, इसका मतलब क्या है इकाई का अंक जो है सिर्फ 5 होने वाला है। क्या इकाई का अंक 5 निकल के आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है कि नहीं, समझ आ गया। अभी हमने क्या बताया, अभी हमने आपको बताया थोड़ा मोस्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसे नोट कर लीजिए। क्या करिए, नोट कर लीजिए। आपको अभी हमने बता ही दिया है आपको कि 5 हो गया हमारा, 6 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। क्या ये जो हमारे 4 होते हैं, क्या ये जो हमारे 4 अंक हैं
इनके ऊपर आप चाहे जितना पावर चाहे जितना पावर लगा दीजिए, समझ रहे हैं, इनकी पावर चारों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप चाहे जितना पावर लगा दीजिए, चाहे 5 के ऊपर चाहे जितना पावर लगा दीजिए, इसका मतलब कि ऐसे अंक हैं जिनका यूनिट डिजिट जो है वो सेम रहता है, ये समझिए। अब 5 के ऊपर चाहे जितना पावर जितना पावर आप लगा दीजिए, जितना भी है, समझ रहे हैं, जिनकी जो है पावर हमेशा सेम होती है। क्या होती है? पावर सेम होती है। क्या होती है? पावर सेम होती है। समझ में आ गया किसका? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 5 का, 6 का, 1 का, 0 का, यहाँ तक आप तो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी कई बार आ जाता है। क्या होता है? कई बार आ जाता है थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। समझिए देखिए कैसे क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए 6 के पावर 6 के पावर 40 और फिर 40। अब बताइए इतना बड़ा गुणा कहाँ होगा? इतना बड़ा गुणा हो पाएगा? तो इसमें क्या है, आपको यूनिट डिजिट बतानी है। क्या बतानी है? यूनिट डिजिट। क्या बताना है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बताना है आपको? यूनिट डिजिट। क्या बताना है? यूनिट डिजिट। तो क्या होता है, अभी हमने बताया कि इसका देखिए 6 का क्या होता है, पावर जितना भी रहे हमेशा सेम होता है। क्या होता है? सेम। इसका मतलब जो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई का अंक, वो 6 होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? अभी हमने क्या बताया और बताया था कि 1 का, 5 का, 6 का और 0 का, इसका जो होगा पावर सेम रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या होगा? पावर सेम रहने वाला है। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आकर कोई दिक्कत आपको हुई क्या? कोई दिक्कत हुई क्या? समझ में आया? कोई दिक्कत हुई आपको? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा है क्या? फैक्टोरियल कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। देखिए फैक्टोरियल से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? बताइए आप लोग। क्या 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? क्या 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? आपको बताना है। ठीक है, समझिए कैसे फैक्टोरियल निकाला जाता है। उसके बाद अभी आप लोग तुरंत निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल का मतलब है कि देखिए ये हमारा 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो सिर्फ 1 का हमारा फैक्टोरियल का मान 1 होता है। अगर 2 का निकालना है, इसका मतलब 2 का फैक्टोरियल का मान कितना होगा? समझिए ध्यान से थोड़ा सा। मान लीजिए क्या है, 2 का फैक्टोरियल का मान निकालना है। किसका? 2 का। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? जो हमारा संख्या होगा क्या? 2। ठीक है, क्या 2 से अब हम इससे कम जितनी भी संख्या 1 तक जाएगी, क्या 1 तक, उसका गुणा कर देंगे। इसका मतलब कि 2 1 का 2। समझ में आ गया? ठीक, जैसे मान लीजिए 3 है। क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। इसका क्या हो जाएगा? 3 गुणित 2 गुणित 1। समझ में आ गया नहीं आया? कैसे हम कहें? हम कहें कि जो संख्या होगी उससे जो छोटी जितनी संख्याएं हैं उसका गुणा कर देंगे। जैसे देखिए 4 है तो 4 का गुणा हो जाएगा, और फिर इससे छोटी कितनी संख्या होती है? 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है। 4 3 12 दूना 24। कितना हो गया? 24। समझ में आया कि नहीं आ गया? जैसे फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? 5 का करेंगे। ठीक, 5 का गुणा हमने बताया, अभी यही हमने बताया कि जो संख्या होगी उसका गुणा और उससे छोटी जो संख्या होगी उसका गुणा। ठीक, 5 का गुणा हो जाएगा, फिर 4 का गुणा हो जाएगा, फिर 3 का गुणा हो जाएगा, फिर 2 का गुणा हो जाएगा, फिर 1 का गुणा हो जाएगा। 5 चौक 20, 60 दूना 120। कितना हुआ? 120। ठीक है, आगे फैक्टोरियल 6 का मान निकाल लीजिए। जो संख्या होगी, क्या जो अंक होगा, कौन सा जो अंक होगा उसका गुणा, उसके बाद जो उससे छोटा होगा, क्या उससे छोटा होगा? 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। इसका मतलब क्या? 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 12 3 36, 360 गुना 172। कितना हो गया? 720। कितना आया? 720। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल वाले भी सवाल कर लेते हैं। कौन से? फैक्टोरियल वाले सवाल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है, आज अभी हम लोग खत्म करने वाले हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कभी फैक्टोरियल से क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे आपने कराया नहीं। ठीक है, क्या नहीं कराया? ठीक, समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझिए, फैक्टोरियल 1, क्या फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, ऐसे डाट 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 करके फैक्टोरियल 1000 तक आपको क्या करना है, में यूनिट डिजिट बताना है। देखिए आपको डर लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। क्या है? बहुत ही सरल सवाल है। आप कहेंगे कि क्या
हवा में उड़ जाएगा। क्या सवाल बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या करिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए, अभी हमने मान आपको बताया, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 3 दूना 6 होता है। और 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 3 12 दूना 24, 24 होता है। और 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120 होता है। और 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 720 होता है। समझिए क्या पूछ रहा है हमसे, यूनिट डिजिट। समझिए आगे देखिए क्या कह रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 छंग 12, 2 चौक क्या होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे जीरो, देखिए यहाँ पे यूनिटी जब जीरो आ गया तो भाई जब यहीं जीरो मिल गया हमको, यहाँ जीरो मिल गया, तो इसका मतलब है कि हम आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे इसका मतलब जीरो ही आना है। और यदि किसी संख्या में, आप देखिए कोई भी गुणा में कहीं भी जीरो है तो वो जान लो कि अपने आप को जितनी भी संख्या साथ में रहेंगी वो सबको जीरो बना ही देता है। ये सब आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, ये सब क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है बताइए, समझिए। देखिए यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल हमारा कितना हो गया, ये 1 2 6 24, इसको जोड़ लीजिए। अब इसके आगे जो क्या, इसके आगे जो होगा, इसके आगे जो होगा, समझ रहे हैं, इसके आगे जो होगा ये सब पूरा जीरो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए और इसका हमारा जो जीरो मान हो जाएगा, इसका इसके आगे पूरा जीरो हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 1 3 3 6 9 9 4 13, 13 हो गया। क्या हो गया 13, और ये 2 बचा, 2 1 3 यानी 33। 33 प्लस जीरो कितना, 33 प्लस जीरो यानी जो हमारा आया कितना आया, जो हमारा यूनिट डिजिट कितना है इसमें, कितना है, ये 3 है ना। तो इसका मतलब हमारा 3 जो है इसमें यूनिट डिजिट आने वाला है। क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट 3 वाले वाला है। क्या आने वाला है, 3 वाले वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ में आया। चलिए क्या करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं, देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है हमारा। मान लेते हैं जैसे 18, क्या 18 के पावर कितना 144, क्या 18 के पावर 144 कितना, 18 के पावर 144। ठीक, इसमें क्या बताना है आपको, यूनिट डिजिट। क्या बताना है, यूनिट डिजिट आपको बताना है। क्या बताना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, सिर्फ आप कुछ नहीं करना, पहले 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, 4 3 12 कितना बचा, 4 6 24, यानी ये पूरा कट गया। यानी कितना आया, शेष कितना आया, जीरो है। कितना आया शेष, जब हमने बताया था जब शेष जीरो आ जाए तो घात में हमेशा 4 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, हमेशा घात में 4 लिखा जाता है। इसका मतलब 18 घाते 4 कितना आया, 18 घाते 4, 8 का क्या पावर 4। देखिए यूनिट डिजिट इसका कितना है, 18 का 8, इसका मतलब 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 गुणा कर दीजिए, 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8। क्या कैसे गुणा करेंगे समझिए, 8 9 64 कितना आया 64, यहाँ क्या लेंगे हम 4 लेंगे। ठीक, 4 8 32 कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है 32, यही ना होगा, 4 8 32, समझ आ रहा है कितना आया, 4 8 32 यानी 2 आया कि नहीं, 2 यूनिट डिजिट आया, कितना आया 2। अब 2 2 यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 8 है। ठीक है 2 और फिर कितना आया, 2 8 16, क्या आया 2 8 16, कितना आया 2 8 16। इसका मतलब यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट आया। कितना आया, 6 यूनिट डिजिट आया। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका जो हमारा इकाई का अंक होने वाला है, यूनिट डिजिट जो होने वाला है, वो हमारा यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 6। कितना होने वाला है, यूनिट डिजिट 6 होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, क्या होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बेहतरीन तरीके से समझ में आऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्या है, हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऐसे आपको अच्छे से पढ़ाएंगे कि हमारा डेली इतना बेहतरीन तरीके से कवर होने वाला है मैथ की। आपको मैथ ना आए तो ये हमारी गारंटी है, क्या हो, मैथ ना आए ये हमारी गारंटी है। आप लोग कभी क्या है क्लास नहीं लीजिएगा, हम कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है, मैथ आपको हम सिखा देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है ध्यान से देखिए। मान लीजिए क्या है, ये क्या है 7 के पावर क्या, 7 के पावर फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है। तो आप लोग डर गए क्या, इसमें क्या है यूनिट डिजिट का मान बताना है। क्या बताना है, यूनिट डिजिट का मान बताना है। क्या बताना है, यूनिट डिजिट का मान बताना है। समझिए क्या कह रहा है, 7 के पावर 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, हम लोग बताया अभी हमने बताया था कि 4 3 12 दूना 24,
गुणित यानी कितना हो गया 4×3=12, 24 यानी फैक्टोरियल का मान 24 हो गया। कितना 24 यानी 7 के पावर 24। देख रहे हैं जब ऐसा हमें मिले तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 से भाग देना है। 4×24 इसका मतलब कट गया, कितना आया शेष, कितना आया 0 आया। कितना आया शेष 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको हो रही क्या? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शेष कितना आया 0। कितना आया 0। जब शेष 0 आया तो हम 7 के पावर क्या है 4 करेंगे। जब शेष 0 आए तो उस संख्या के क्या उस अंक के पावर 4 घात करेंगे, यानी कि 7 करिए 7×7 = 49 यानी कितना आया 49, यानी हम 9 लेंगे, क्या 9 लेंगे। फिर 9×7 = 63, कितना आया इकाई अंक 3 आया। फिर क्या करेंगे 3 आया तो 3×7 = 21 यानी 1 आया। इसका मतलब जो है हमारा यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, यूनिट डिजिट हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा 1 होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्या होने वाला है यूनिट डिजिट हमारा 1 होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। समझ आया कि नहीं आया? चलिए आगे देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको क्लास कवर हुई होगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। मान लीजिए वो क्या करते हैं 107 के पावर क्या 107 के पावर मान लीजिए कि फैक्टोरियल 120, कितना फैक्टोरियल 120 के पावर 4, क्या फैक्टोरियल 120 के पावर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए, आपको और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक। क्या है फैक्टोरियल 6 का आपको मान बताना, ठीक है। ये घात में उसके क्या है फैक्टोरियल 6 है, आपको बताइए इसका जो है इकाई का अंक क्या होने वाला है, क्या इकाई का अंक क्या होने वाला है बताइए। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि देखिए ये फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 6 का मान क्या, फैक्टोरियल 6 का मान 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6×5 = 30, चौका 120, 3×12 = 36 यानी 360 × 720 यानी कितना होता है मान 720। समझ में आया कितना होता है 720, कितना होता है 720। समझ में आया कितना होता है फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, क्या होता है 720 यानी 104/720, ठीक। अब क्या करेंगे हम 720 आया, इससे हम क्या करेंगे जो घात होगी जो पावर होगी उसमें 4 से भाग करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे। काट दीजिए, कितना आ गया 4 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, पूरा कट गया ये तो, क्या ये तो पूरा कट गया। इसका मतलब कितना आया शेष 0 आया, क्या आया शेष 0 आया। समझ में आया क्या शेष 0 आया। और इसका क्या हम इकाई का अंक लेंगे, ये चीज़ आपको पता है, क्या करेंगे हमेशा इकाई का अंक, क्या दिमाग में गांठ बांध दीजिए, जब इकाई के अंक पूछ रहा है तो सिर्फ हम इकाई के अंक पे फोकस करेंगे। तो 4 के पावर क्या हो जाएगा हमारा 4, जब शेष 0 आता है तो उसके पावर क्या है, हम संख्या के पावर जो अंक होगा उसके पावर 4 लगा देते हैं, क्या करते हैं उसके पावर जो है 4 लगा देते हैं, ठीक। अब इसे हल कर लीजिए, 4 × 4 × 4 × 4 कितना है हमारा 4 × 4 = 16, चौका 64, चौका 64 दूना 128 दूना 56, 256। लेकिन हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 4 × 16 इसका कितना आया 16 यानी 6, 6 × 4 = 24 यानी इसका कितना आया 4 आया, और 4 × 4 = 16 कितना आया 16 यानी इसका यूनिट डिजिट है कितना आया, इसका जो यूनिट डिजिट आया हमारा क्या आया यूनिट डिजिट 6 आया। यही हमारा क्या है आंसर होने वाला है 6, ठीक। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बेहतरीन तरीके से क्लास समझ में आएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी एलपी टेक्नीशियन की क्लासेस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर हो रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। चलिए फटाफट, ये हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।